बेटे क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देख के बताओ। 9 नीचे है, ये रहा 9। बताओ ये एडजस्टमेंट कौन सी है? कहां लिखा हुआ है? द कैपिटल्स ऑफ द न्यू फॉर्म बी फिक्स एट रुपीज 30,000। अपनी बुक में लिखते जाओ बेटे, कैपिटल गिवन। इसके बाद लीना वाला क्वेश्चन आ रहा है। लीना मदन नरेश, लीना मदन नरेश कौन सी कैपिटल, कौन सी एडजस्टमेंट है? कैपिटल गिवन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां, एक्स वाई जेड कौन सी एडजस्टमेंट है? कैपिटल गिवन। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ बेटे कौन सी एडजस्टमेंट है? कैपिटल गिवन। बिल्कुल देख रहे हैं बेटे कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5। तो कैपिटल गिवन के कितने क्वेश्चन हो गए? 5। अब आप बनाइए फॉर्मेट जल्दी से, मैं आपको एक टेस्ट ले रहा हूं, जल्दी फॉर्मेट बनाओ जी। वो 1-2 बच्चों ने नहीं बनाया यहां बेटे, जल्दी सभी स्ट्रीम्स फॉर्मेट बनाए जल्दी से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ढंग से बेटे सब कुछ लिख लो ढंग से। लायबिलिटीज एसेट्स जल्दी से लिखो बेटे। बना लिया जी आपने फॉर्मेट? बना लिया जी फॉर्मेट? मैं बेटे सबका रजिस्टर रखूंगा, जिस बच्चे का नालायक बच्चे का रजिस्टर सामने रखूंगा, इतना मजाक उड़ेगा ना उसका, यहां लेकर आऊंगा उसको मैं। इसलिए साफ राइटिंग में और स्पीड से करना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपका टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से शुरू कर दो करना। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको, आप सामने से भी दिख सकते हैं। कमरे के अंदर हो या बाहर हो? मैं आ रहा हूं बेटे, चेक कर लें। एक एक स्टूडेंट्स का चेक करूंगा कौन कैसे कर रहा है क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर दो जैसा मैंने पढ़ाया था। ए पॉइंट कौन सा है? इंश्योरेंस का, कहां गई है? डबल एंट्री इफेक्ट्स है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कहां पर लिखोगे? और एसेट्स में भी लिख लेना बेटे। डबल एंट्री सिस्टम, शुरू क्यों नहीं कर रहे?
अरे बेटे, इतने भारी भारी रजिस्टर बना रखे हैं। ये देखो बेटे, जरा इस बच्चे का रजिस्टर देखो जी, ठीक किया इसने। देखो जरा, अगर आप टीचर होते तो उसको नंबर देते। अच्छा, पेप्सी लोन का कुछ नहीं लिखा। बोर्ड में 100 नंबर ऐसे नहीं आते। सेम क्वेश्चन कराया अभी मैंने, और बाद में कहा जाता है इनसे पढ़ते थे, और अब पूरे एक एक चीज करा रहा हूं बेटे मैं। पेप्सी लोन कितने में चाहिए? इधर यहां आएगा पेप्सी लोन। सेम क्वेश्चन कराया मैंने, तभी हालात है, बताओ। बाय कैश आएगा, है ना? गाल लाए अपना, चाट लगाओ उसमें। एडजस्टमेंट किसके थ्रू करनी थी? चेक करो बेटे, एक सेकेंड देना जी। ये लो जी, अभी एक फॉर्मेट और बनाओ बेटे, अभी क्लास चल रही है। एक फॉर्मेट और बनाना है बेटे, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुला खुला बनाए, एकदम खुला खुला। 3 पार्टनर्स हैं, मैं ही कराऊंगा क्वेश्चन अभी। बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, असेट साइड, अमाउंट, और ये बेटे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साहिब क्या कर रहे हो? अब बेटे फिर से वही स्टाइल रहेगा, पहले मैं क्वेश्चन करूंगा और फिर आप मुझे करके दिखाएंगे। स्टाइल वही रखना है। और अब मैं ना, साहिब एक नालायक है, एक आशुतोष नालायक है, ये 2 बच्चे नालायक पकड़े हैं। बेटे जिस तरीके से मैं करता हूं ना वैसे ही करना है, ठीक है? हाँ सर। अब मैं आपका रजिस्टर रखूंगा आशुतोष का। इस बार लिखना बंद कर दो बेटे। अब ये लो बेटे, अब क्वेश्चन सामने आ गया है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया?
बताओ जी, अभी क्वेश्चन बेटे ध्यान से करते हैं, मतलब आपने नहीं करना, मैं ही करा रहा हूं क्वेश्चन मेरे साथ साथ। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले जी ध्यान से। ऑन 31 मार्च 2009 द बैलेंस शीट ऑफ हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शंस ऑफ कैपिटल्स। तो बताओ साहिब बेटे कैपिटल कितनी होगी, रेशो 5 4 3। ये कौन सी रेशो है जी, ये बेटे ओल्ड रेशो है। Y retires and the following adjustments of assets and liabilities have been made before the ascertainment of amount payable by the firm to Y। फर्म किसको पैसे देगी, Y को। पहले वाला जा रहा है या बीच वाला, आवाज नहीं आई। स्टॉक डेप्रिशिएटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर्स। बताओ बेटे 5,000 का 5%, 250 रुपये। मतलब पुराना शक कितने का था, कितने रुपए तक शक हो गया, कितने से बढ़ गया, 150 से बढ़ गया। अच्छी बात है, गंदी बात, 2 में या बाई में, 2 में। जमीन बेटे एप्रिशिएट हो रही है। प्रोविजन 750 बी रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ई पॉइंट पढ़ना जरा। ये बेटे फर्म की गुडविल कितनी है जी, 16,000, 16 या 200। एंड वाई शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू एक्स एंड जेड, वो तो करते हैं एडजस्ट। दैट एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ इक्वल। इक्वल मतलब ये 1:1 क्या है, और ये क्या है बेटे, हम क्या निकालेंगे। इसके बाद पूरी फर्म कैपिटल 48,000। एडजस्टमेंट किसके थ्रू करनी है, कैश। कहां लिखा हुआ है, फॉर दिस पर्पज एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और पेड। ये क्वेश्चन है, बताओ मेरे साथ साथ या अलग अलग, पक्का साथ साथ, अलग अलग या साथ साथ, ठीक है। आप अपना मैं अपना, जिसको मेरे साथ करना है मेरे साथ करते रहो, जिसको मेरे से आगे जाना है मेरे से आगे चले जाओ। साहिब आप मेरे साथ चलना बेटे। आशुतोष आप भी मेरे साथ चलना। आप कहां जा रहे हो, नाम XYZ। साहिब कमरे के अंदर हो या बाहर हो, कमरे के अंदर हो बाहर, बाहर क्या लिखा है, साथ बैठ जाओ ना। बाहर क्या लिखा है बताओ साहिब बेटे, बाहर क्या लिखा है बताओ जी, डेप्रिशिएटेड। गंदी बात अच्छी बात, लिखो फिर। देख कुछ बच्चे मेरे से आगे जा सकते हैं। स्टॉक 10,000 का 5%, 500। और असेट साइड में स्टॉक कितना आएगा, 9,500। मैं करा रहा हूं, आप इनके साथ बैठ जाइए, मैं खुद कर रहा हूं बेटे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% और डेटर्स तक बढ़ गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने साहिब, पहले कितने का शक था, 100 का, अब कितना है, कितने से बढ़ गया। गंदी बात अच्छी बात। और इसका इफेक्ट कहां जाएगा, असेट्स में। आशुतोष मेरे से आगे हो या मेरे साथ हो, साथ ही रहना बेटे आज। -4750। जमीन बढ़ रही है कम हो रही है, बाय। लैंड कितना,
ट्राई। जमीन कितने से बढ़ रही है बता दो, और असेट साइड में लैंड कितना लिखूं? 16,500 ना, हाँ 30,000। अब इसके बाद है प्रोविजन। 750 का आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का प्रोविजन है। टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 750, और लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितने हैं जी? 750 रुपए। ई पॉइंट में गुडविल। अच्छा कुछ रह गया ना? सही है साहिब, यहां तक मेरे साथ में बेटे ओके। अब ई पॉइंट में क्या जरा बताना? गुडविल। तो पहले मैं ना वो निकाल लेता हूं, गेनिंग रेशियो। ओ रेशियो 5, 4, 3, न्यू रेशियो 1:1 एक्स और जेड का। तो क्या निकालेंगे जी? गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो एक्स और जेड की 1/2, 1/2 माइनस माइनस 5/12, 4/12, 12 माइनस 10/24, 2/24, 6/24। तो गेनिंग रेशियो कितनी होगी जी बताना? 2:6, 1:3। बेटे 1:3 क्या आ गई? गेनिंग रेशियो। साहिब यहां तक बेटे मैंने साथ हुई, आप पीछे हो, सही बताना। हाँ गेनिंग रेशियो आ गई। आशुतोष अब कौन सी एंट्री करनी है? गुडविल की। गुडविल का पैसा कौन किसको देगा? वाई को मिलेगा पैसा। कौन देंगे? एक्स और जेड देंगे। पूरी फर्म की गुडविल 16,200 में वाई का शेयर 4/12 कितने हो गए? 5400 किस रेशियो में देंगे? 1:3 में बताना। 1,350 और 4,050। थैंक यू। इस एंट्री का नाम क्या रखा था? टकाटक एंट्री। कौन सी एंट्री? टकाटक एंट्री। अब पोस्टिंग करो।
मेरे से आगे हो या पीछे? कंप्लीट करो बेटे। एक्स और जेड में 2y, जो मेरे साथ साथ चलना चाहता है चल सकता है जी। 25,000, 10,000, 15,000। अब एक्स जेड में 2y, 2y is capital by x capital by z's capital। नाम के आगे टक 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 टका टक टक टका टक टक। वैल्यू 13504050। यहां से देख रहा हूं ना मैं, 1350। क्या गलत किया मैंने? है 25,000। अच्छा 20,000 है, ठीक है। अच्छा जी, धन्यवाद। अभी भी हो गया। अब बेटे इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है, मैं कमरे में जा रहा हूं। भाई साहब पहले कमरे में जाते हैं, बाद में पैकिंग करते हैं, ठीक है जी। कमरे में जा रहा हूं बेटे मैं। क्रेडिटर्स कितने? 7,000। कैपिटल अकाउंट्स बताना जी। एक्स एंड जेड और कैश एट बैंक। सन्ड्री डेटर्स टिक्का, स्टॉक टिक्का, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 11,500 और लैंड एंड बिल्डिंग लिख लिया टिक्का। बेटे दोनों चीजें हो गई, एक कमरे के अंदर भी बाहर भी। अब मैं क्या करूं? जिनका हो गया मैंने हेल्प करा दूं। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है, लॉस कितना? 3600 का बेटे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम एक्स वाई जेड। कितना आ रहा है? 1500। अब ये प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाएगा। साहिब देख लो बेटे, कहां पर हो? कमरे के अंदर या बाहर? वेरी गुड साहिब, कॉन्फिडेंस आया अब बेटे? हाँ सर। अब आप डांटते इतने प्यारा हो। जिंदगी में किसी टीचर ने आज तक इतना हाथ नहीं लगाया। आप आते हो चाड़ा लगा देते हो। ये टैलेंट है आप में समझाने का। बेटे ये प्यार है ना मेरा, आपको आगे ले जाएगा। मेरी डांट ही आगे ले जाएगी बस। 1500, 1200, 900। अब सीढ़ियां बनानी है। सीढ़ियां बना रहे हैं बेटे हम। अब जिसका रिटायरमेंट हो रहा है ना साहिब, अब देख लो जरा बेटे, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है उसकी बात करते हैं। यहां से आप अटक रहे हो। वाई का रिटायरमेंट हो रहा है तो पहले लिखो 2y। वाई को पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है बताओ? नहीं हो रही तो 2 में क्या आएगा? वाइस। ये तरीका होता है करने का। कितने? 26,600। 26,600 लोन। अब ये लोन कहां जाएगा? लायबिलिटीज में। देखो ये गलतियां कर देते हैं बच्चे बेटे, मुझे बड़ा दुख होता है। गलत किया मैंने? गलत किया तो बेटे बता दो मेरी गलती प्लीज। गलत कर रहा हूं मैं? कैश दिए? क्या कह रहे हो? तो इसका मतलब लोन ही है बेटे। कैश नहीं तो दे देते। कैश दोगे तो तभी तो लिखोगे, नहीं तो फिर लायबिलिटीज है। अब इसके बाद इसका टोटल कितना आ रहा है? 26,500। और ये आ गया बेटे 26,500। साहिब देखते रहना बेटे, लिखने का तरीका ही नहीं आता बच्चों को। ये कितने हैं? ये 25,150।
11,850 बाय बैलेंस BD 25,150 11,850 ये भी हो गया है बेटे। अब मुझे ये बताओ टू बैलेंस CD, यहां पर हम क्या निकालेंगे, शुड बी कैपिटल, जिसमें इसकी नहीं आएंगे। अब मैं क्या निकालू, कैपिटल कितनी की बने, 48,000 के कितने टुकड़े होंगे, 1:1 कितने, 24,000 24,000। ये 24 का लिखूंगा मैं, शुड बी कैपिटल। ठीक है बेटे, अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस आना चाहिए आंसर करने का। अमित कॉन्फिडेंस आने लगा। अब पायल बेटे बताओ मैं क्या करूं, x से 25, 150, 24,000 दोनों में से बड़े भैया, एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करनी है या करंट अकाउंट के थ्रू, कितने, सरप्लस है डेफिशिएंसी, देखो कितने ढंग से हो रहा है क्वेश्चन। कई बच्चे आराम से बैठे हैं, उनका हो भी गया, वो कह रहे हैं चलो सर को भी करने दो। 24,000 24,000 वैल्यू कितनी बेटे, 12 बाय कैश ब्रैकेट में। अब इसमें कैश जा रहा है, सॉरी आ रहा है, इसमें कैश जा रहा है। अब बैलेंस शीट लास्ट रह गई है बेटा। अब आप मुझे बताएं तो मैं लिखूं, आप जब तक बोलेंगे नहीं बेटा मैं लिख नहीं सकता। कैपिटल कितनी जी, ये भी हो गया। अब क्या करूं जी मैं, बैंक में ये बताओ शुरू में कितने थे, 15,600 प्लस बताओ ना माइनस कितने, 26,600। ओहो यहां लिखना था। अब बताना मेरी टोटलिंग कितनी आ रही है, ये है बेटा टेक्निक।